अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एमडी कैट 2023 की टेस्ट डेट और एमडी कैट 2023 के सिलेबस के हवाले से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो को देखने के बाद तमाम के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, व्हाट इज एमडी कैट। जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि एमडी कैट क्या होता है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने इस साल एमडी कैट देना है उनको पता होना चाहिए कि एमडी कैट क्या है। एमडी कैट से मुराद ये है कि आप लोगों ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंट्री टेस्ट होता है ये वाला। मतलब कि अगर आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज यानी कि पंजाब के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस या बीडीएस में, तो आप लोगों को 100% एमडी कैट देना होगा। एमडी कैट दिए बगैर आप लोग उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ना सिर्फ एमडी कैट देना होगा बल्कि आप लोगों को उसमें से कोशिश के मुताबिक आप लोगों के नंबर्स भी अच्छे खासे होने चाहिए। 200 नंबर का ये टेस्ट होता है, 200 में से जितने ज्यादा नंबर आप लोग लेंगे आप लोगों को उतना ज्यादा ही इसका बेनिफिट होगा। अब तो आप लोगों को पता लग गया ना कि एमडी कैट क्या होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको एमडी कैट देना होगा, लेकिन इस साल ये रूल ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज पे भी एडमिशन लेना है एमबीबीएस या बीडीएस में, तब भी आप लोगों को एमडी कैट देना होगा। अब बात कर लेते हैं एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से। एमडी कैट का जो सिलेबस है इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है कि इस साल का एमडी कैट का सिलेबस क्या होगा, पेपर कहाँ से बनेगा। बट लेकिन ये बात इस बार कंफर्म की जा रही है कि वाइस चांसलर केपी के खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि जो लास्ट ईयर का आप लोगों का एमडी कैट का सिलेबस था 2022 का, वही एमडी कैट का सिलेबस होगा इस साल। यानी कि केपी के में जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 2022 में, इस साल भी उसी सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये बात भी की है कि अगर इसमें पीएमडीसी कुछ चेंजेस कर देती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, अगर इस सिलेबस में कोई चेंजेस होती भी है तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, इतना ज्यादा आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जब तक एमडी कैट का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता यानी कि एमडी कैट 2023 का कोई सिलेबस नहीं आता, आप लोग एमडी कैट 2022 वाला ही सिलेबस फॉलो करें, वही सिलेबस होता है। क्योंकि अगर एमडी कैट 2023 का न्यू सिलेबस आया भी तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होती। जब तक किसी किस्म का कोई सिलेबस नहीं आता आप लोग एमडी कैट 2022 वाला ही सिलेबस फॉलो करें। और इस साल जो एमडी कैट कंडक्ट होगा ये पीएमडीसी के थ्रू कंडक्ट होगा। पीएमडीसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप लोगों का एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी। हर सूबे की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी वो एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी, यानी कि पंजाब में यूएचएस है, कराची में सिंध में ये डाउ यूनिवर्सिटी है, इसी तरह केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो हर सूबे की अलग यूनिवर्सिटी अपना एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी। अब बात कर लेते हैं जी एमडी कैट 2023 की डेट। तो एमडी कैट की जो डेट होती है वो अगर नॉर्मली हालात मतलब कि कंडीशंस पाकिस्तान में नॉर्मल रहती है, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस साल भी कंडीशन नॉर्मल ही रखे, तो आप लोगों का जो एमडी कैट है वो या फिर अगस्त में होता है या फिर सितंबर में होता है। आपके एग्जाम होने के डेट से 2 मंथ बाद तकरीबन एफएससी के एग्जाम होने के बाद आप लोगों का एमडी कैट हो जाता है। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहते हैं या तो अगस्त के एंड पे आप लोगों का एमडी कैट हो जाएगा या फिर सितंबर के स्टार्ट में आप लोगों का एमडी कैट हो जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर एमडी कैट था वो डिले क्यों हुआ था। लास्ट ईयर जो एमडी कैट हुआ है 2022 वो फ्लड की वजह से काफी ज्यादा डिले हो गया था, तकरीबन 3 से 4 मंथ। लेकिन वो सिचुएशन डिफिकल्ट थी। अगर इस साल सिचुएशन कोई नॉर्मल रहती है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं बनता, तो आप लोगों ने जो प्रिपरेशन करनी है वो अगस्त या सितंबर के हिसाब से अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है एमडी कैट 2023 की। अब बात कर लेते हैं केपीके के एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से। वाइस चांसलर केपीके खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इस साल जो एमडी कैट केपीके में सिलेबस होगा वो 2022 वाला ही फॉलो किया जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस होती हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते थे वो एमडी कैट में नहीं आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से मुराद ये होता है कि मतलब कि अगर आप लोगों को कोई इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एमडी कैट के पैटर्न से मुराद ये होता है कि फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में से कितने क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन आप लोगों ने उस हिसाब से करनी है जिस बुक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मसलन बायोलॉजी में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आप लोगों ने बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर आप लोगों की इंग्लिश भी है साथ। जो मतलब कि जिस बुक में से ज्यादा क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप लोगों ने मतलब कम फोकस करना है उस बुक पर। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन यही दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत करें, क्योंकि टेस्ट काफी ज्यादा टफ होता है।
टफ होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब कि उनके नंबर्स कम आते हैं। 200 नंबर का ये टेस्ट होता है। 200 में से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एमडी कैट में एंट्री टेस्ट हो, यानी कि आप लोग एमडी कैट में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है किसी भी तरह करके आप लोगों ने 180 से अबव नंबर लेने हैं। 180 से अबव नंबर लेंगे तभी आप लोगों का चांस बनेगा किसी ना किसी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन होने का। अब बात कर लेते हैं जी एमडी कैट की जो परसेंटेज होती है, एमडी कैट का एंट्री टेस्ट देने के बाद आप लोगों की कितने परसेंट मार्क्स काउंट होते हैं। जब आप लोग एमडी कैट देते हैं, एमडी कैट के जो टोटल नंबर होते हैं 200 में से आप लोगों ने फर्ज करें अगर 180 नंबर आप लोग ले लेते हैं, तो जो सा आप लोगों का एमडी कैट का होता है उसको 50% एमडी कैट के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में लगते हैं, 40% इंटर के लगते हैं और 10% मैट्रिक के। इन तीनों को काउंट करके इनकी जो परसेंटेज बनती है इनको प्लस करके जो एग्रीगेट बनता है वही आप लोगों का टोटल एग्रीगेट होता है। फर्ज करें आप लोगों का 200 नंबर का एमडी कैट हुआ है, 200 में से आप लोग 195 लेते हैं, तो 195 का जो 50% बन रहा है, 50 परसेंटेज उसकी बन रही है, वो आप लोगों की ऐड होगी और 10% मैट्रिक के काउंट होते हैं और 40% आप लोगों के एंट्री टेस्ट के काउंट होते हैं। तो इसी तरह आप लोगों का एमडी कैट का जो सा मेरिट बनता है। अगर आप लोगों के मैट्रिक इंटर में नंबर कम आ भी गए हैं तो आप लोग एफएस में एंट्री टेस्ट में मेहनत करें एमडी कैट की, तो वहां पर आप लोगों की जो कमी पेशी है वो इंशाल्लाह ताला जरूर पूरी हो जाएगी। तो मेहनत करते रहे, मेहनत करेंगे तो आप लोगों को इसका सिला जरूर मिलेगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।